दिन तो बीत जाता है, चाहे आप दुखी रहो या सुखी रहो। कल का दिन आपने बिताया, आज का दिन बीत रहा है और ये ऐसे ही बीतता जाएगा और ये रुकेगा कभी नहीं। मगर इसमें हम दुखी भी हो सकते हैं और सुखी भी हो सकते हैं। हम सुखी होते हैं तो भी ये पल गुजर जाता, दुखी होते हैं तो भी ये पल गुजर जाता। इसलिए दुखी होकर हमने इस पल में कुछ पाया नहीं, तो इसलिए दुखी होने का कोई अर्थ है नहीं। क्योंकि दुख होकर आपको कुछ मिलता नहीं, इस पल को कुछ लाभ होता नहीं। आप उस पल को खुशी होकर भी गुजार देते तो कुछ बुरा नहीं हो जाता। और आप उस पल खुशी होकर भी जी सकते थे, आपने वो गंवा दिया। पल कभी रुकता नहीं, आप सुखी हो वा दुखी हो, हर एक क्षण चला जाता है। जिस क्षण में आप दुखी जी रहे हो वो क्षण भी चला जाता है, वो भी सदा नहीं रहता। बाद में जब आप उस क्षण को याद करोगे तो आप अपने पर ही हंसोगे, कहोगे मैं भी कैसा था, उस सामान्य बात पर भी दुखी हो गया था। तो इसलिए उस क्षण का जो दुखी है उसका कोई मीनिंग नहीं है। दिस टाइम विल टू पास, ये क्षण भी बीत जाएगा। अगर इस दृष्टि से आप जीते हो तो आप दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता होगा कि इस दुख का कोई मूल्य नहीं है, ये स्थायी रूप से रहेगा भी नहीं और कल ये हंसी का विषय बनेगा। तो इसलिए इस दुख में दुखित होने का कोई इरादा नहीं। दुख से हम दुखित होते हैं, इसलिए दुख होता है। दुख से दुख नहीं होता है, हम उसमें दुखित होते हैं, यह हमारा निर्णय होता है। क्योंकि वो दुख हो नहीं सकता जो क्षणिक हो, जो बाद में हंसी का विषय बन जाता। आप अभी किसी बात से परेशान हो रहे हो और ये परेशानी आपको कुछ 2-4 घंटे तक चल सकती है, फिर उसके बाद आप इसको भूल जाओगे। फिर कल आएगा, कल आप फिर इस बात को याद करोगे तो आपको हंसी लगेगी। आप अपने पर ही कहेंगे कि मैं भी कैसा था, उसने वो कह दिया था और मैं उससे परेशान हो गया था, मैं भी कितना मूर्ख था। तो ये आपको अपने पर ही हंसी लगेगी। तो ये अभी आपको जैसी लगती है उस वक्त भी ऐसी ही थी, हंसी का ही ये विषय था, दुखित होने का विषय था नहीं। मगर आप उस वक्त भूल गए, इस तरह देखना आप भूल गए, आप दुख से दुखित होने में चले गए। हम किसी भी दुख से दुखित कैसे होते हैं इसको देखना है। जैसे आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप एकदम से चले जाएंगे दुखित होने के लिए, आप उससे वाद विवाद करने के लिए चले जाएंगे, उसे झगड़ने के लिए चले जाएंगे। हम चले जाते हैं दुखित होने के लिए। और फिर इसमें एक आश्चर्यजनक बात ये कि हम उस बात से दुखी होते रहते हैं जो बात होती ही नहीं है। जैसे हम पास्ट या फ्यूचर की बात से दुखित होते हैं, हम प्रेजेंट में कभी भी दुखी हो नहीं सकते, क्योंकि अभी आपको सोचना नहीं होगा ना। अभी के क्षण में आप जीते हो तो जीवन के साथ एक होकर जिएंगे, तो आपको सोचना नहीं होगा, सोचना नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। तो इसलिए हम या भूतकाल की मेमोरी को सोच के उसका याद करके दुखी हो जाएंगे, या भविष्य में क्या होगा उसके बारे में चिंतन करके दुखी हो जाएंगे। हम अपना दुख खुद ही बना लेते हैं। जैसे फ्यूचर में क्या होगा तो आप अपना दुख कैसे बनाएंगे। तो आपने सोचा कि फ्यूचर में मेरा नुकसान हो जाएगा, मुझे रोग लग जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तो इस तरह आपने सोचे तो आप फिर दुखी हो जाएंगे। और वो फ्यूचर आपने ही बनाया। हम खुद ही अपना फ्यूचर बनाते हैं, सोचते हैं वो भी, और उसी के बारे में दुखित हो जाते हैं। जैसे किसी ने एग्ज़ाम दिया हो
और वो सोच रहा है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, ये सोच के वो दुखी हो रहा है ना। तो किसने दुख पैदा किया? उसने खुद ही दुख पैदा किया, उसने खुद ही भविष्य बनाया ना। जो भविष्य था ही नहीं, वो आया ही नहीं अभी। वो पास फेल जो भी होगा वो अभी आया तो नहीं है। तो जो आया ही नहीं है ही नहीं, उस बात को हम सोचते हैं और उससे हम दुखित हो जाते हैं। पास्ट की बात भी यही। पास्ट यानी जो बीत चुका, जो अब कहीं पर नहीं है, उसकी मेमोरी आपके पास है, उसको आप फिर से याद कर सकते हो। उस घटना को आप दोहरा नहीं सकते, उसको आप मेमोरी में उसकी याद कर सकते हो। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कि आप टाइम मशीन में चले जाओ और उस क्षण में पहुंच जाओ जहां आप पास्ट में वो घटना हुई थी। तो इस तरह वहां जाने की कोई उपाय नहीं है ना। तो इसलिए वो कभी आ ही नहीं सकती, वो क्षण होता ही नहीं अभी। और जिस क्षण वो हुआ था, जिस क्षण आप गए थे वहां उस घटना के बीच में और आपको दुख उत्पन्न हुआ, तो उस क्षण दुख उत्पन्न हुआ होगा, है ना। अब उस क्षण तो है ही नहीं, अब उसकी केवल याद ही है और याद आपको दुखित कर रही है ना। तो ये याद आप अगर नहीं करते हैं तो दुख आपको हो नहीं सकता। तो इस दुख का उत्पादन भी आपने ही किया याद करके, और आप याद नहीं भी कर सकते। उस घटना को वैल्यू हुई नहीं देते, आप कोई बोल देते कि ये ऐसी कोई अवस्था थी किसी क्षण में, अब वो खो गई, वो बात समाप्त हो गई, तो उसको भूल जाएं। अगर इस तरह आप पूरे पास्ट को भूल जाते तो आप कुछ भी ऐसा क्षण नहीं होगा कि आप दुखी हो जाएंगे। कोई भी विषय आपको दुखित नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो भी दुख होता है पास्ट का ही दुख होता है। पास्ट को बीच में हम लाएंगे, फ्यूचर को बीच में हम लाएंगे, और वो भी अपनी अपनी व्याख्या के द्वारा उसको बनाएंगे। वो फ्यूचर भी हम सत्य का फ्यूचर नहीं अनुभव करेंगे, हम जो सोचेंगे वो फ्यूचर होगा हमारा। पास्ट भी वो फ्यूचर होगा जो हम सोचते हैं। जो सत्य है वो नहीं आता है। पास्ट का भी जब आप स्मरण करते हो तो वही स्मरण करते हो आप अपने के ही पॉइंट ऑफ व्यू के द्वारा, है ना। वहाँ दूसरा भी आदमी था, उसने भी जो देखा था, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में जाकर आप जीवन को अनुभव नहीं करते हैं उस वक्त भी, और जब आप याद करते हैं उस वक्त भी। तो इसलिए पास्ट और फ्यूचर वो हमारा पर्सनल होता है, और हम जिस तरह उसको सोचते हैं उसी तरह हम उससे दुखित हो जाते हैं। मगर अगर हम सोचे नहीं, भूतकाल को भी नहीं सोचे, भविष्य को भी नहीं सोचे, अभी हम जहाँ हैं जैसे हैं उसी में जीने लग जाएं, तो फिर कोई भी बात हमको दुख दे नहीं सकती। मगर हम ये सुख पाने के लिए या खुशी होने के लिए हम कभी राजी नहीं होते, हम निर्णय ही नहीं करते। अगर हम निर्णय करते तो कि मैं खुशी होकर जीऊँगा, हर पल मैं खुशी होकर जीऊँगा, तो ये निर्णय हम अगर कर दें तो हम हर पल खुशी हो सकते हैं। मगर समाज ने हमको खुशी होने के लिए बाधा उत्पन्न किया है, क्योंकि समाज चाहता नहीं कि आप खुश हो, है ना। खुशी होना कोई जुर्म जैसी बात है। कोई भी अच्छा नहीं मानेगा आप अगर सफल हो जाओ तो। आपके आस पड़ोस के लोग, आपके छिमेकी के लोग जो भी है ना, आप देखें क्या आपको वो खुश देखना चाहते हैं? क्या वो आप सफल हो गए तो वो भी आनंदित होते हैं? नहीं, वो तो आप जब असफल हो जाएंगे, आप बिल्कुल पतित हो जाएंगे, रोड में आ जाएंगे, तो वो तो हंसेंगे, है ना। तो समाज हमको दुखी देखना चाहती है, क्योंकि समाज दुख में जीती है ना। समाज दुख में जीती है, और हम भी दुख में होकर नहीं जिए तो समाज हम पर वैमनस्य पैदा करेगी। उसको लगेगा कि इसके पास है, मेरे पास नहीं है, तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए। इस तरह समाज सोचता है, आदमी हमारे बारे में सोचता है। तो समाज के इन नियमों के कारण हम खुशी होना हम भूल गए, हमने अपनी खुशी लुटा दी।
समाज ने लूट दिया। जैसे किसी की मृत्यु हो गई, आप वहाँ पर खड़े हो और आप प्रसन्न हो रहे हो, आप हंस रहे हो, तो लोग आपको गाली करेंगे। वहाँ तो आपको हो सके तो रोना आवश्यक है। रोना नहीं चाहते तो झूठ मूठ के आंसू निकाल के दिखा दें वहाँ, वो भी नहीं होता। चुप होकर, निराश होकर और बिल्कुल लंबा मलिन चेहरा दिखाकर वहाँ आप खड़ा होना होगा। इस तरह आप खड़ा नहीं होते तो लोग आपको स्वीकार कर नहीं पाएंगे, आपको हंसेंगे, वहाँ नृत्य करेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको वहाँ नृत्य करना होगा, वहाँ भी आपको खुश होना होगा, ये बात नहीं कहा। क्योंकि समाज में नाटक करके जीना होगा। आप खुश हो गए तो समाज के लिए आप एक अड़चन भी होंगे फिर, हैं। तो इसलिए समाज के साथ हमको जीना है ना। समाज के साथ जीने के लिए हमको समाज के जैसा रहना होगा, उसके लिए नाटक करना होगा। मगर हम ये कर सकते हैं, जैसे वहाँ पर हम चुप होकर बैठ सकते हैं और मन मन में हम प्रसन्न हो सकते हैं, है ना। वहाँ किसी की डेथ हो गई थी और वहाँ आप खुल के हंस नहीं सकते, नृत्य आप कर ही नहीं सकते, किसी से अच्छी बात नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको दुखी, भीतर से भी दुखी होकर रहना होगा, इसका अर्थ ये नहीं। आप भीतर से खुशी हो सकते हैं, आप प्रसन्न भाव में आप रह सकते हैं भीतर, और बाहर आप चुप रह सकते हैं, नाटक कर सकते हैं दुखी होने का, है ना। और जो भीतर आप खुशी होकर रहेंगे, प्रसन्न होकर, तो वो समाज वो तो नहीं देखेगा, है ना। इसलिए ये चोर रास्ता पकड़ना है ना। आप भीतर खुश हो सकते हो क्योंकि कोई देखता नहीं ना, कोई देख नहीं सकेगा। तो कोई देख नहीं पाएगा कि ये खुशी हो रहा है। बाहर से आप हंसोगे, नचोगे, नृत्य करोगे तो वो देख पाएगा कि खुश हो रहा है, इसलिए वो गाली करेंगे, अवॉइड करेंगे। मगर आप भीतर से प्रसन्न हो रहे, प्रसन्न भाव में आप जी रहे हो, तो वो देख नहीं पाएंगे। नहीं देख पाने के कारण उनको यही लगना लगा, ये भी मेरे जैसा ही आदमी है, ये भी दुख में ही जी रहा होगा, तो उसको ऐसा लगेगा और वो आपको स्वीकार करेंगे। तो उनके साथ रहने के लिए ये नृत्य आप कर सकते हैं। मगर हम भीतर से प्रसन्न हो सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। खुशी होना कोई जुर्म की बात नहीं। क्योंकि खुशी अस्तित्व का स्वभाव है, ये परमात्मा का नियम है, ये परमात्मा होने का ढंग है। परमात्मा होने का ढंग उदास, दुखी, मलिन ऐसा नहीं। परमात्मा होने का ढंग है उत्सव, आनंद, नृत्य, सौंदर्य, प्रेम, ये अस्तित्व के स्वभाव है। आप इस पृथ्वी पर देखें, हर एक चीज़ प्रसन्न है, उत्सव में है ना। किसी को दुख नहीं, केवल आदमी के सिवा। आदमी में भी सभी आदमी को दुख नहीं होगा और सुखी होकर भी जीने वाले आदमी होंगे। मगर हर एक चीज़ सौंदर्य में है, प्रेम में है, आनंद में है। ये परमात्मा का स्वभाव है ना। एक जानवर भी कितना मूर्ख होता है, फिर भी वो प्रसन्न होता है ना। आप देखिए कुत्ते कैसे नृत्य कर देते हैं, वो प्रसन्नता उनके पास होती है। वो बोल नहीं सकते मगर वो उत्सव वो मना सकते हैं। तो हर एक जानवर उत्सव में होता है, आनंद में होता है। और हमारा शरीर भी जो निर्माण हुआ है वो भी आनंद के लिए ही निर्माण हुआ है ना। जैसे हमको खाना पड़ता है और खाना, इसमें आनंद भी होता है ना। ये ज़बरदस्त नहीं होती। शरीर के लिए भोजन आवश्यक होता है, मगर भोजन लेने में हमको दिक्कत नहीं होती, हमको आनंद आता है। तो शरीर आनंद ग्रहण करने के लिए बना है। भोजन के द्वारा शरीर आनंद लेगा, प्रेम के सेक्स के कारण शरीर आनंद लेगा, सांस लेने के कारण भी आनंद होता है, संगीत सुनने के कारण, कान से हम संगीत सुनेंगे तो उससे आनंद होगा, आँख से सौंदर्य देखेंगे तो उससे आनंद होगा। तो हर एक चीज़ आनंद को ग्रहण करने के लिए बनी है और आनंद परमात्मा का स्वभाव है। इसलिए बुद्धिमान आदमी वही होगा जो परमात्मा जैसा जिएगा, जो अस्तित्व जैसा होगा, वो बुद्धिमान है।
और मूर्ख वो होगा जो अस्तित्व के स्वभाव से विरुद्ध होगा, जो परमात्मा नृत्य कर रहा होगा और वो रो रहा होगा, वो खुद ही निर्माण करके एक विषय खुशी खुद ही सोचेगा कुछ भविष्य को और उससे खुद ही घबराएगा, है ना। मैंने सुना है कहीं पर एक आदमी ने एक भूत का चित्र बनाया और अपने कमरे में वो चिपका दिया और बाद में वो उस पिक्चर को जब देखता तो एकदम से घबरा जाता, उसको एकदम भूत का अनुभव हो जाता और भूत उस पर हमला करते तो ऐसा लगने लगा बाद में, और वो वहाँ से भागने लगा। तो ये किससे भयभीत हुआ? उस भूत का चित्र से जो खुद ही उसने बनाया है। इसी तरह हम उस भविष्य से ही घबराते हैं जो हम खुद ही बनाते हैं, उस जीवन से हम घबराते हैं जो हमने खुद ही बनाया है ना। तो ये मूर्ख, इसको कहेंगे ये बुद्धू है। बुद्धू और बुद्ध ये दो किस्म के लोग होंगे, हैं। बुद्धू का अर्थ है जिसकी अकल नहीं, जो उल्टे ढंग से सोच रहा है, जो फर्क ढंग से सोच रहा है, वो होगा, वो बुद्धू है। और बुद्धिमान वो होगा जो सही ढंग से सोचेगा, जैसा है उसी तरह सोचेगा, उसी तरह कार्य करेगा, तो उसको वो बुद्ध कहते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध को बुद्ध कहते हैं। और जो भी ऐसे इनलाइटमेंट होने वाले, जो प्रसन्न होने वाले, सदाबहार, तो इस तरह के जो संत हैं तो उनको भी बुद्ध कहते हैं। तो अस्तित्व के स्वभाव के अनुसार चलने वाले हैं बुद्ध। बुद्ध का अर्थ है जो बुद्धिमान हो गए, जो पता चल गया अस्तित्व का स्वभाव, अपना स्वभाव जिसको पता हो गया और उस स्वभाव के अनुसार वो चलने लगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। और आप मुझसे ज़्यादा जुड़ना चाहते तो चैट करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है।